नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि सरकार की गुलामी उतनी करो जितने में खुद का मान सम्मान बचा रहे। इतनी भी गुलामी मत करो, चरण वंदना में इतना भी मगरूर मत हो जाओ कि आपकी छवि और कार्यशैली पर सवाल खड़े हो जाएं और अदालती कार्रवाई शुरू हो जाए। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि अधिकारियों का राज चल रहा है। सरकार आदेश देती है, अधिकारी अपना काम करते हैं। सरकार के इशारे पर नाचने वाले अधिकारियों और जांच एजेंसियों पर आज अदालती कार्रवाई हुई है। आज अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश की जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम करती है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। कई विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई ने ही जेल में डाला, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने मात्र से। बाद में वो लोग पाए गए कि नहीं, इन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया था। ठीक 4-6 महीने उनको जेल में रखा जाता है, मानसिक और आर्थिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जनता में उनकी छवि खराब की जाती है और फिर चुनाव जीत लेती है भाजपा। यानी कि एक हिसाब से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी रंजिश के लिए किया जा रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई जांच एजेंसियों का इस्तेमाल आप चुनावी रंजिश के लिए नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने ईडी सीबीआई को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया है और चला करके सरकार बना रहे हैं। अभी हाल ही में ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है, ममता बनर्जी को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो जाए, उनके जो कुछ साथी हैं उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाए, ममता बनर्जी को जेल में डाल दिया जाए, बंगाल में सरकार बना ली जाए। यानी कि एक हिसाब से ट्रेंड चल चुका है। लेकिन आज अदालत ने, आज कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है ना कि दिल गदगद हो गया है। अब देखिए, लिखा भी है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत ईडी जांच करती है, ठीक है, लिखा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर कार्रवाई नहीं चल सकती। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कहीं सुनी बातों के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच नहीं की जा सकती है। अब हम लोगों को मालूम है कि मोदी जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद उसके पास कुछ काला धन है, उसके पास भ्रष्टाचार का कुछ धन है, जाइए जांच कीजिए। अब भाई कहा सुनी के आधार पर नहीं होगा। आप ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब पहले अदालत को बताना पड़ेगा। अब ऐसा नियम बनने जा रहा है कि पहले आप अदालत को बताइए कि हम उनके यहाँ रेड मारने जा रहे हैं, हमारे पास ये सबूत है, ये लीड हमको मिली है। ऐसा लग रहा है कि पीएमएलए का केस उन पर बनता है। यानी कि अब सब कुछ अदालत ही करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका पूरा कंट्रोल जांच एजेंसी का ले लेगी और जांच एजेंसी अब सरकार के आदेश पर नहीं बल्कि न्यायपालिका के आदेश पर काम करेगी। न्यायपालिका कहेगी हाँ ठीक है, पीएमएलए के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है, जाइए कार्रवाई कीजिए। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसा है कि उसकी लहर ज्यादा दौड़ रही है, चुनाव वो जीत जाएगा, जाओ उसको बदनाम करो। यानी कि अब विपक्ष को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं होगा। अब सच में जो जांच एजेंसियों का काम है वो जांच एजेंसियों को करना पड़ेगा। देखिए, लिखा भी है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर कार्रवाई नहीं चल सकती। गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला आया है। लिखा भी है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तब तक कायम नहीं रह सकती जब तक रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री ठोस न हो और उसका सीधा संबंध आरोपी के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से स्थापित न होता हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपराधिक कार्रवाई जारी करना कानूनी उचित नहीं है। अब यहां पर देखिए, साफ साफ यहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि कहीं सुनी बातों के आधार पर आप किसी को अपराधी या फिर दोषी नहीं ठहरा सकते, आप उसे तुरंत जेल में नहीं डाल सकते। आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। आप किसी के यहाँ रेड मारने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं, तो आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चुनावी रंजिश के लिए, राजनीतिक रंजिश के लिए आप किसी को बदनाम करें, किसी को परेशान करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये गलत है और उल्टा आप पर कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, लिखा भी है जस्टिस संजीव कुमार शर्मा की एकल पीठ ने यह टिप्पणी की एक होमगार्ड कर्मी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें विशेष अदालत में लंबित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चल रही कार्रवाई को चुनौती दी गई है। लिखा यह मामला वर्ष 2018 की एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने खुद को होमगार्ड एसोसिएशन का पदाधिकारी बताकर
कॉल आउट और भर्ती के नाम पर होमगार्ड स्वयंसेवकों से पैसे वसूले। इस शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। यानी कि एक होमगार्ड पर यह आरोप लगा कि ये होमगार्डों की भर्ती करवा रहा है, ये उनके नाम पर पैसे वसूल रहा है। यानी कहीं सुनी बातों के आधार पर तुरंत ही उसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग गया। यानी कि धारा 7 और 13 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, सिर्फ कहीं सुनी बात के आधार पर। देखिए लिखा भी है, याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता नंबर 2 और 3 असम होमगार्ड अधिनियम और नियम 1947 के अंतर्गत कार्यरत होमगार्ड हैं। उन्हें केवल उसी समय लोक सेवक माना जा सकता है जब वो अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता नंबर 2 का नाम ना तो FIR में था और ना ही जांच के दौरान उसके खिलाफ ऐसा कोई ठोस आरोप सामने आया जिसका संबंध उसके आधिकारिक कर्तव्यों से हो। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा गया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ, ना तो FIR में उसका नाम आया, ना तो जांच में आया और ना ही कोई आरोप उस पर बड़े लग पाए, फिर भी उसे परेशान किया गया। लिखा भी है, हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 2 के खिलाफ ऐसा कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है जो उसके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा हो। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ उपलब्ध सामग्री केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित है और इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उसने लोक सेवक के रूप में कोई आपराधिक कृत्य किया है। लिखा, जस्टिस संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि ऐसे हालात में याचिकाकर्ता नंबर 2 के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी रखना उचित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो उचित है ही नहीं, ना तो FIR में इसका नाम है, ना ही कोई बड़े आरोप लगे, तो इसे क्यों फंसाया जा रहा है, इसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराएं क्यों लगाई गई, इसे क्यों बेवजह परेशान किया जा रहा है, ये तो उचित है ही नहीं। अब जरा सोचिए किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है। अब एक होमगार्ड को फंसा दिया गया, मुझे लगता है कि इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का नाम था और वो अधिकारी अपने बचाव में होमगार्ड को फंसा दिए। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जांच एजेंसी का काम है जांच करना, ना कि किसी को बचाना, ना कि किसी को फंसाना। ये भाई जांच एजेंसी का काम नहीं है, लेकिन यहां पर किसी को बचाने के लिए किसी को फंसाया जा रहा है। लिखा भी है, हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 1 और 3 के मामले में स्थिति अलग है। अदालत ने नोट किया कि 2 गवाहों के बयान उपलब्ध हैं जिनमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने उपयुक्त पोस्टिंग दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी और स्वीकार की। इसके अलावा रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार अपराध से जुड़े तथ्य मौखिक और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के माध्यम से भी साबित किए जा सकते हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता नंबर 1 और 3 के खिलाफ ये नहीं कहा जा सकता कि मामला बिना किसी साक्ष्य के है। लेकिन जो याचिकाकर्ता नंबर 2 है, होमगार्ड है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बेवजह उसे परेशान किया गया। तो यहाँ पर जांच एजेंसियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं सुनी बातों के आधार पर भाई कार्रवाई ना करे, सरकार के आदेश पर काम ना करे, जो सही है वो करे और जो सच में भ्रष्टाचारी है उसको सामने लाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेवजह किसी को ना परेशान किया जाए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।